बच्चे यहां पैदा, नासा में भी 30-40% से ज्यादा वैज्ञानिक तुम्हारे भारत के हैं। भारत में ही बना लिए होते, अवसर प्रदान कर दिए होते, न कर पाए। ये विदेशों के प्रति प्रेम और देखा देखी तुम्हारी जिंदगी में माताओं, उसका बेटा मथुरा में पढ़ता है तो हमारा बलदेव में क्यों पढ़ेगा? उसका बेटा नोएडा में पढ़ता है तो हमारा मथुरा क्यों पढ़ेगा? उसका नोएडा में पढ़ता है, नोएडा वाले को नोएडा में चैन नहीं है। नोएडा वाला कह रहा है मुंबई जाएंगे, मुंबई वाला बोल रहा है हम तो सीधा न्यूयॉर्क में ही पढ़ेंगे तभी काम चलेगा। हमने एक न्यूयॉर्क वाले से पूछा तू कहां जाएगा? बोला हम तो सीधा ऊपर ही जाएंगे, जब हमारे पास जगह कहां है महाराज। ये छोटे गांव से इस गांव, इस गांव से इस गांव, इस गांव से इस गांव। तो न्यूयॉर्क वाला बोला हमारे पास जगह, हम ऊपर ही जाते पढ़ते हैं। हम कहे जाओ जाओ ठाकुर जी हैं पढ़ा देंगे, जाओ अच्छी बात है, तुम्हारा काम बन जाएगा। क्यों नहीं पढ़ लेते? और राम राज्य की जिस परिकल्पना की मैं बात करता हूं, परीक्षित के राज्य में निःशुल्क उत्तम शिक्षा, निःशुल्क उत्तम चिकित्सा, निःशुल्क अविलंब न्याय, ये अपने देश में ही क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं बना लेते? अपना जिला बना लो, अपना राज्य बना लो। पूरा देश तुम्हारे हाथ में नहीं है तो अपने गांव को बना लो। नहीं बना पा रहे, मॉडल नहीं बना पा रहे। वो सामूहिकता का आनंद, वो होली और दीपावली और दशहरे का आनंद गांवों का, वो गांवों के गन्ने, वो गांवों के मक्के, वो गांव के गेहूं के। अब तुम्हारे पास गेहूं भी का है। पंजाब को हरित क्रांति के लिए ललकार दिया, पंजाब इतना अन्न पैदा करने लगा, बोला अब हम निर्यात करेंगे। और उसी पंजाब से रेगुलर कैंसर की ट्रेन चलने लगी। वारे तुम्हारा डेवलपमेंट ये किसके लिए कर रहे हो? जिस राज्य में अन्न पैदा कर रहे हो उसी राज्य में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट कैसे हो रहे? और अब तो खेतियां ऐसी हो रही हैं बेचने के लिए और खाने के लिए कुछ और। तो मैं ये पूछता हूं कि मानवता है कि नहीं तुम्हारे भीतर में? आखिर बेच रहे हो तो किसके लिए बेच रहे हो? वो भी तो कोई मनुष्य ही खाएगा ना। तो जहर पैदा करके क्यों बेच रहे हो? हम तो ऑर्गेनिक खाते महाराज जी और दूसरे को जहर खिलवाते हो। इंसान हो तुम, मनुष्य हो, ये मनुष्यता है। अपने लिए ऑर्गेनिक और लोगों के लिए जहर, पेस्टिसाइड्स। ये पॉलिसीज हैं तुम्हारे, ये नियम है तुम्हारे। 1861 में बनाई गई पुलिस एक्ट अभी तक वही है। अपने देश का पुलिस एक्ट तक नहीं है। अरे ब्रिटिशों ने तो बनाया था हिंदुस्तानियों पर जुल्म करने के लिए। अभी भी यही एक्ट क्यों चल रहा है? 1861 के इस एक्ट को पूरी तरीके से रिमूव करके अपने देश के सनातन संस्कृति के अनुरूप क्या पुलिस एक्ट नहीं बनाए जा सकते? कमाल है, कमाल का देश है ये। और कमाल के आप बुद्धिजीवी हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, विवेकहीन। विवेक कहां है आपका? ना आपके नियम अपने, ना आपकी शिक्षा अपनी, ना आपकी पुलिसिंग अपनी है क्या आपके पास? चाइना आजाद हुआ, जापान का कुछ कुछ कब्जा था, रातों रात जापानी नाम मिटा दिए गए चाइना से। कि हमारे देश में जिन लोगों ने कब्जा करके यहां पर कुछ भी बनाया उनके नाम भी नहीं रहेंगे। तुम्हारे देश को 75 और 77 साल हो गए, लेकिन आज तक तुम अपने देशवासियों के नाम पर सड़कें और बिल्डिंगें भी नहीं रख पा रहे हो। अरे मैं कहता हूं अपने देशवासियों के नाम पर रखो, रखो अपने सड़कों का नाम
दशरथ माझी के नाम पर, जिस एक दशरथ माझी ने अकेले पहाड़ को काटकर पूरे गांव के लिए रास्ता बना दिया था, क्या वो दशरथ माझी के नाम पर बिल्डिंगें नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे पास अपने लोग नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर बनाओ, मिसाइल मैन के नाम पर बनाओ, अब्दुल हमीद के नाम पर बनाओ, और क्षेत्रीय जितने भी तुम्हारे सूरमा हैं इस बलदेव एरिया में, जिन लोगों ने औरंगजेब के आने पर लोहा लिया, ऐसे पूर्वजों के नाम पर सड़कें बनाओ। वो क्यों नहीं बना लेते? भारत की चेतना सोई है, भारत की चेतना इतनी सोती जा रही है, ये इंतजार कर रहे हैं। इंतजार मत करो, इंतजार करते करते तुम्हारे हाथ से नियंत्रण बाहर चला जाएगा। अगर समय है अपने देश की प्रतिष्ठा, मैं किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं किया, मैंने किसी हिंदू मुस्लिम ईसाई की बात इस मंच से नहीं की, व्यासपीठ से। मैंने ये कहा, भारत राष्ट्र के प्रति जिनके मन में राष्ट्रीयता भरी है, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, और टैंक से पाकिस्तान से लड़ने वाले वीर अब्दुल हमीद भी हमारे लिए उतने ही ग्राह्य हैं जितने चंद्रशेखर आजाद और जितने भगत सिंह ग्राह्य हैं। हम कहां भेदभाव कर रहे हैं? हम भेदभाव नहीं कर रहे। क्यों नहीं नियम बना देते? नहीं, सांप्रदायिक हैं हम। पहले तो संप्रदाय का अर्थ नहीं जानते। ये सम्यक प्रकार से प्रदान की गई वो परंपरा जिसको कहते संप्रदाय, इस भारत वर्ष की 75 साल तक राजनीति झूलती रही सांप्रदायिकता के नाम पर। जवाब देने वाले लोग नहीं है। अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त किए गए, अपने पूर्वजों से प्राप्त किए गए विचार, आचार, संस्कृति को ही संप्रदाय कहते हैं। सम्यक प्रकार से प्रदान करने की विधि को संप्रदाय कहते हैं। तो गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं। बोलो हम सांप्रदायिक हैं। नारायण ने दिया ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने दिया नारद को, नारद ने दिया व्यास को, व्यास ने दिया, आपका बहुत मन था सुनने को, सूत को, सूत ने सौनक को, और सौनक से होते हुए विभिन्न ऋषि महर्षि, यहां से चलती परंपरा, और आज वही परंपरा चलती हुई बलदेव जी के इस प्रांगण में व्यासपीठ से उन्हीं ऋषियों के संप्रदाय के द्वारा यह भागवत की धारा बह रही है महाराज।